कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे पास कमेंट्स आए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबको ही पता है 2020 में आने वाली थी, लेकिन 2020 में क्यों नहीं आई? कोरोना बहुत बड़ा रीज़न था। इवन आप सबको मैं बता दूं कि 2022 या 23 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे देश में लागू हो जाएगी। अब एजुकेशन पॉलिसी है क्या? एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 में हमारे देश में आई थी, वो नॉर्मल थी। उसके बाद 1986 में आई, फिर 92 में आई। कुछ चेंज थे, नाम मात्र चेंज थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 5+3+3+4 5+3+3+4, जबकि पहले की जो एजुकेशन थी वो 10+12 थी। 12 साल थे, यहाँ पे 15 साल है। कुछ अलग अलग चेंज किए गए हैं, अलग अलग चेंज। जैसे पहले 10+2 के लिए बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था और वहाँ पे पहली क्लास में उसकी एज होती थी 5 साल या 6 साल। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट चेंज किया गया। अगर मैं बताऊँ तो 5 ईयर जो पहला फाउंडेशन स्टेज हमारा, उसमें है क्या? उसमें बच्चे को एडमिशन मिलेगा 3 इयर्स की एज में, सरकारी स्कूल में। कोई प्ले स्कूल नहीं, कोई प्राइवेट प्ले स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल में 5 साल की एज में बच्चे को, 3 साल की एज में बच्चे को एडमिशन मिलेगा। अब जो 5 साल है हमारे फाउंडेशन कोर्स के स्टेज के, उसमें बच्चे को 3 साल विदाउट एग्जाम। पहली बात तो पूरे प्लान में फाउंडेशन कोर्स स्टेज में कोई एग्जाम ही नहीं देना बच्चे को। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 ईयर है उसमें क्या करेगा बच्चा? एक्टिविटीज़ और प्ले, दो ही चीज़। बच्चा खेलेगा, कूदेगा, मौज लेगा और 3 साल स्कूल में जाएगा। उसका टाइम पीरियड भी कम रखेगी गवर्नमेंट, 6 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे। बच्चा वहाँ खेलेगा और एक्टिविटीज़ करेगा। एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे। 3 साल के बाद विदाउट एनी रीज़न प्रमोटेड होता रहेगा बच्चा। फर्स्ट क्लास में भी प्रमोटेड हो जाएगा, सेकंड क्लास में भी प्रमोट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू एज। तो 5 साल का जो प्लान है वो बच्चे को छोटा करके जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं, वो सरकारी स्कूल में हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज हमारा, उसको प्रीपरेटरी स्टेज बोला जाता है। और प्रीपरेटरी स्टेज में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ईयर 5+3+3+4, तो नेक्स्ट ईयर में क्या आ जाता है? 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 5वीं क्लास तक का फंडामेंटल आ जाता है यहाँ पे। और 5वीं क्लास तक के में क्या? बच्चे को एक्टिविटीज़ के साथ साथ, बच्चा एक्टिविटीज़ तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा? कुछ लैंग्वेज के बारे में सीखेगा, एक नेशनल लैंग्वेज के बारे में और एक मदर लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, एग्जाम थोड़े बहुत होंगे। एग्जाम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। और थोड़ा सा लो लेवल से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे एग्जाम किए जाएंगे। कंप्यूटर की नॉलेज भी साथ साथ में स्टार्टिंग में बच्चों को दी जाएगी। अब जो अगला स्टेज है, मेन स्टेज मैं कहूँगा मिडिल स्टेज को बोला जाता है। अब मिडिल स्टेज में क्या आ जाता है बच्चों को? 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। बहुत ईजी सी है, 6ठी, 7वीं, 8वीं। अभी तक गवर्नमेंट ने 8वीं पास करने के लिए बोल रखा था कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ चेंज है। यहाँ पे 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में क्या आ जाता है? सबसे मेन पॉइंट कंप्यूटर कोडिंग आ जाती है। आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, होता क्या वहाँ पे? ऑनलाइन एग्जाम देने को स्टार्टिंग में हमारे सामने लैपटॉप खुल जाता, क्या करना। बहुत बच्चे ऐसे हैं 12th के बाद ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, उनको समझ नहीं आता आज के युग में, जबकि हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन है। अब क्या सिस्टम होगा कि हम यहीं पे 8वीं क्लास तक बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग की डिटेल दी जाएगी। बच्चे को यहाँ पर वोकेशनल कंडीशन सिखाई जाएगी। वोकेशनल मतलब कि अभी तक जो थ्योरिकल बच्चा पढ़ता था वो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाएगा। सपोज करो कोई की सिलाई करनी है तो सिलाई आपको प्रैक्टिकल करके सिखाई जाएगी। आपको यहाँ पे कैमरामैन बनना तो प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। ये नहीं कि एक PTI का पीरियड होता था आपने खेलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ वोकेशनल स्टडी प्रैक्टिकल के साथ की जाएगी। प्लस में हिंदी, मैथ, SST, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो सभी सब्जेक्टों को यहाँ पे बताया जाएगा। लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाएगा इस स्टेज में कि बच्चे को लैंग्वेज कैसे न कैसे तरीके से आए। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज हमारा बचता उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टेज। सबसे मेन, सबसे ज़्यादा चेंज। 10वीं के बाद बच्चा 12वीं में जाता था, उसको सोचना पड़ता था मुझे साइंस लेना, कॉमर्स लेना या आर्ट्स लेना। यहाँ का सबसे बड़ा चेंज कि स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया। स्ट्रीम चॉइस करने के लिए नहीं है। मैं कॉमर्स लेना चाहूँगा तो मुझे फिजिक्स मिल जाएगी, नो डाउट। मैं फिजिक्स भी ले सकता हूँ, मैं अकाउंट्स भी ले सकता हूँ, मैं बिजनेस भी ले सकता हूँ, मैं संस्कृत भी ले सकता हूँ। अब ये स्ट्रीम यहाँ पे हटा दी गई है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर बच्चे को 2
स्टेज में, मतलब कि सालाना सेमेस्टर बेसिस पे एग्जाम देने पड़ेंगे। 6 महीने बाद एग्जाम देगा, फिर 6 महीने बाद एग्जाम देगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज आ जाती है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चे को एग्जाम देने पड़ेंगे। अभी तक बच्चा लिखता था, राइटिंग में बहुत मेहनत करता था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देगा बच्चा। ऑब्जेक्टिव, अभी तक मैंने तो ऑब्जेक्टिव जब पहली बार दिया था, तो मैंने जब दिया था जब मैंने किसी सरकारी नौकरी की ट्राई की थी, मैंने कभी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम बच्चे को देने पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चा एग्जाम देगा तो कहीं ना कहीं उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस स्टेज में बच्चे के लिए बेनिफिट है कि बच्चा कोई साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस लेने के सोचे तो नहीं, आप बच्चा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास स्ट्रीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम पे, हम जब करते थे तो 10th के बाद आर्ट्स में इतनी मार्किंग होनी चाहिए थी, कॉमर्स में इतनी मार्किंग होनी चाहिए थी, साइंस में इतनी, तो वो फोकस यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। स्ट्रीम के बेसिस पे बच्चे को हटा दिया गया। बच्चा सब्जेक्ट ले सकता है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया। एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन ऐड हुई है, वो है कि हम यहाँ फॉरेन लैंग्वेज को ऐड कर लेंगे। अभी तक फॉरेन लैंग्वेज मैक्सिमम वो बच्चे पढ़ते थे जो प्राइवेट पढ़ते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी फॉरेन लैंग्वेज का यूज हो जाएगा। तो ये जो 10+2 पहले 12 साल की होती थी, अब 15 साल हो गए, कारण कि बच्चे को 3 साल के बाद स्टार्ट की जाए। तो पूरा फाउंडेशन में अगर मैं देखूँ, पूरा यहाँ पे 10+2+ में 5+3+3+4 में कुछ चेंज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चेंज आपको या तो पहले प्लान में दिखा, जब बच्चे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, प्ले और एक्टिविटीज से बच्चा अपनी सेकेंड ईयर तक पहुँच जाएगा, सेकेंड क्लास तक पहुँच जाएगा। दूसरी चीज़, लास्ट वाला जो स्टेज हमारा सेकेंडरी स्टेज, उसमें जो 4 साल हैं बच्चे के, वो 4 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उन 4 सालों में बच्चे को ज़्यादा फोकस न डाल दे, एक्टिविटीज़ के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के साथ साथ स्ट्रीम को हटाना बहुत बड़ी चीज़ है। सिलेबस को 2 भागों में बांटना। पहले क्या होता था कि सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम की प्रिपेयरिंग होती थी, अब 6-6 महीने का, मतलब कि डाइवर्सन किया गया। बच्चे को समय मिलेगा कि हम 6 महीने में कितना करते हैं और अगले 6 महीने में कितना करते हैं, पार्टीशन बना दिया गया बच्चे को। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इस 10+2 में जो पहले था और 5+3+3+4, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है, बाय कमेंट पूछ सकता है, लिंक नीचे दिखा होगा मैं यूट्यूब में, किसी भी प्रकार की कोई आस्किंग होगी, कोई भी इसमें 5+3+3+4 में होगी, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। मैं यूट्यूब के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम एक मेन पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू, धन्यवाद।